कहानी की शुरुआत होती है बनारस शहर से। एक ऐसा शहर जिसके नाम के साथ घाट, गंगा, काशी, ये सारे चीज़ें ध्यान में आती। वहाँ जहाँ 50 रुपए में दिन का खाना खाया जा सकता है और वहीं घाट की सैर के लिए 1000 रुपए भी उड़ाया जा सकता है। मेरा सफ़र शुरू हुआ था बैंगलोर शहर से। जो बैंगलोर को नहीं जानता, ये एक ऐसा शहर है जहां आप घर के बाहर कदम रखकर ही 1000 से 2000 रुपए यूं ही उड़ा देंगे और आधे से ज़्यादा समय ट्रैफिक में बिताते हैं। बनारस आने के बारे में यूं तो पहले कभी सोचा नहीं था, किंतु मेरे परम मित्र के दादी का घर इसी शहर से जुड़े बिहार राज्य में बसता है। कुछ काम के सिलसिले से वो बिहार जा रहा था, तो मैंने भी सोचा इसका देते हैं साथ और हो आते हैं काशी विश्वनाथ। बस यही सोच के मैं अपने एक और मित्र के साथ निकल गया बनारस की सैर पर। शहर में पहुंचते ही सबसे पहले खाने का इंतज़ाम किया गया। अब भाई सुबह का समय है और दिन की शुरुआत है, पेट पूजा तो बनती है ना। गंगा किनारे बसे इस शहर में ऐसा लगता है सब अपनी ही मस्ती में रहते हैं। ये बजड़ा जा रहा है, नाव संचालन बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से। हर कोई अपनी ही धुन में चलता रहता है, महादेव का नाम जपता है और गंगा आरती में विलीन हो जाता है। पहला दिन तो शहर को जानने पहचानने में ही निकल गया। हम जहाँ रुके थे वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर गंगा बह रही थी। सारा सामान एक जगह रखकर हम चले गए गंगा किनारे बैठक लगाने। थोड़ा समय वहाँ बिता के मन हुआ कि अब घाटों की सैर तो की जा सकती है, तो बस फिर निकल गए घाटों के दर्शन के लिए। जब दिन ढला, शाम हुई, तो तय हुआ कि कल सुबह ठीक 5:30 बजे हम विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। रात हुई और हम दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता है। हम दोनों उठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक सुर में एक ही वाक्य दोहराते हैं कि भाई थोड़ा देर और सो जाएं क्या। बस इतनी ही बोलने की देरी थी और हम तुरंत खर्राटे भरने लगे। जैसे तैसे नहा धो के तैयार होके सुबह 7 बजे हम मंदिर के लिए निकल गए। भाई अब सावन का महीना है और आप बनारस आए हैं तो भीड़ तो आपको मिलेगी ही, पर भीड़ के साथ आती है गाड़ी रखने की दिक्कत। गाड़ियां रखने के लिए हमें 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जाना था। जिससे भी रास्ते में पूछो कि भैया ये गाड़ी कहाँ रख सकते हैं, अरे भैया बस थोड़ा सा आगे जाइए वहीं मिल जाएगा। बस यही सुनने में मिलता। 2-3 बार गाड़ी से चक्कर लगा कर हमें ये पता चलता है कि पार्किंग तो चौराहे पर ही मौजूद थी। जैसे तैसे हमने गाड़ी वहाँ पार्क की और बढ़ गए मंदिर की ओर। पसीने से लथपथ, थकाहारा मन और लंबी कतार देखकर हमारा लक्ष्य हमें बहुत दूर दिखने लगा। किंतु जैसे जैसे हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, दिमाग से ख्याल कहीं ओझल हो रहे थे। मन शांत सा हो रहा था। चौखट पर पहुंच के धक्का मुक्की के साथ तनाव भी बढ़ा। पर जैसे ही कदम मंदिर के अंदर पड़े, शहर की गूंज, काम का तनाव, मन की अशांति सब ओझल हो गया। मन एकदम शांत हो चुका था। मंदिर से बाहर निकलकर ही 20 रुपए में पूरी और आलू की सब्जी का सेवन कर हम अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। मन बेहद खुश था। जो भी हमें रास्ते में मिलता, हर हर महादेव बोल के आगे बढ़ते जाते। बस इसी संतुष्ट और खुश मन के साथ में हम घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते से ही गाड़ी रखकर सीधा निकल गए गंगा किनारे बैठक लगाने। ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह 7 बजे निकलकर सुबह के ही 10 बजे आप वापस भी आ जाएं। ये आप बैंगलोर में नहीं देख सकते। पर आज गंगा किनारे कुछ अनोखा दृश्य देखने मिला। यूं तो हम बीते दिन भी आए थे, पर तब पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। परंतु इस रोज मनुष्य के नैतिक जीवन का नाट्य रूपांतर देखने मिला। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ जिसके आजू बाजू चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे से लगकर ही 4-5 खटियाएं रखी हुई है।
उन खटियाओं पे कुछ बड़े बुजुर्ग गप्पे लड़ा रहे हैं तो कोई आराम फरमा रहा है। दिन का समय होने के नाते कोई दातुन से अपना मंजन कर रहा है और कोई बीड़ी के साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा है। उन खटियाओं से लगकर ही एक छोटी झोपड़ी बनी है जिसके इर्द गिर्द ताश का गेम चल रहा है। मौसम एकदम साफ, हवा एकदम ठंडी। ऐसा लग रहा था कि मानो समय थम सा गया। पेड़ के उस पार कोई अपनी नाव को पानी में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। बच्चे अपने शरीर को धो रहे हैं और उनकी माएं उनके शरीर पे पहनने वाले कपड़ों को। कोई अपनी भैंसों को धो रहा है तो कोई बस बैठा है शांति से निहारते हुए। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो समय थम सा गया हो। क्या विचित्र एहसास है ना। वही शरीर, वही धरती, वही इंसान, फिर भी सब अलग है। दुनिया उसी गति से घूम रही है। सूरज उसी समय पे उग रहा है और उसी समय पे डूब रहा है, किंतु अंतराल का समय बड़े धीरे कट रहा है। ठीक उसी समय, उसी पल और उसी मन के साथ मैंने अपना कैमरा उठाया और इस पल को कैद करने की कोशिश की, इस याद में कि यही तो जीवन का सार है। तो कुछ इस तरह थी बनारस की पहली तस्वीर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर और भी ऐसी कहानियाँ सुनने का आपका मन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है रूपादित्य। धन्यवाद।